ये वीडियो वैसे तो हर एक की काम आ सकती है, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हम पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए ये होगी, क्योंकि हर टूर्नामेंट के एंड के करीब हमें इस तरह की कैलकुलेशन लाज़मी करनी पड़ती है कि यार अभी भी अगर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ 500 रन्स बना लिए और आगे से उनको 70 पे ऑल आउट कर दिया, और फिर अगर इंग्लैंड नामीबिया से हार जाए और साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैचेस आखिरी के बुरी तरह से हारे, तो हम लोग अभी भी आखिरी राउंड के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि ये सब कुछ किस्मत से काफ़ी बार हो भी जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नेट रन रेट के क्या डिफरेंट रूल्स होते हैं और अलग-अलग सिनेरियोज़ में हम लोग नेट रन रेट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की क्रिकेट की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो मेरे एक दोस्त ने 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के वक़्त मुझसे पूछा था कि यार पाकिस्तान ने इंडिया को हराने के बाद न्यूज़ीलैंड को भी हराया है, तो नेट रन रेट तो हमारा फर्दर इम्प्रूव होना चाहिए था। हमारा नेट रन रेट न्यूज़ीलैंड को हराने के बाद पहले से कम कैसे हो गया? और क्योंकि मैं अपने टाइम को बहुत ज़बरदस्त मैनेज करता हूँ, तो मैं ये वीडियो उसके सवाल पूछने से सिर्फ 3 साल बाद बना रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है और टूर्नामेंट्स वगैरह तो आगे चलते ही रहते हैं। तो अभी भी अगर आपको नेट रन रेट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो चलिए अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम लोग नेट रन रेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो नेट रन रेट होता है एवरेज रन स्कोर्ड पर ओवर माइनस एवरेज रन्स कंसीडर्ड पर ओवर, या फिर रन रेट ऑफ टीम ए माइनस रन रेट ऑफ टीम बी। अब ये कॉन्सेप्ट अगर समझने के लिए हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लें, तो पीएसएल का मैच था पेशावर वर्सेस मुल्तान का। पेशावर ने पहले 20 ओवर में बनाए 200 रन्स और मुल्तान ने बनाए 160 रन्स। तो अब दोनों टीम का रन रेट क्या हो जाएगा? पेशावर का होगा 200 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10 और मुल्तान का होगा 160 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 8। उसी तरह से फिर नेट रन रेट दोनों टीम्स का हो जाएगा। पेशावर का होगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू +2 और मुल्तान का होगा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब उसी तरह अगर हम लोग आगे के और थोड़े मैचेस देख लें, तो पेशावर का अगला मैच फॉर एग्जांपल था क्वेटा के खिलाफ, जिसमें पेशावर ने फिर से 200 रन्स बनाए और क्वेटा ने इस बार सामने से बनाए 180 रन्स। तो अब पेशावर का ओवरऑल नेट रन रेट क्या हो जाएगा टूर्नामेंट का? 200 प्लस 200 जो उन्होंने रन स्कोर किए दोनों मैच में, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 जो उन्होंने ओवर्स खेले, माइनस 160 प्लस 180 जो रन्स कंसीड किए, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20। तो अब नेट रन रेट हो गया पेशावर का 10 माइनस 8.5 इज इक्वल टू 1.5। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टीम का पूरे टूर्नामेंट का नेट रन रेट कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम लोग थोड़े से रियल लाइफ सिनेरियो भी देख लें, तो मेरे दोस्त का जो सवाल था कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराने के बाद न्यूजीलैंड को हराया, तो नेट रन रेट फर्दर इम्प्रूव क्यों नहीं हुआ? तो पाकिस्तान का पहला मैच था इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया का 20 ओवर्स का स्कोर था 151 और पाकिस्तान का था 17.5 ओवर्स में 152। तो रन रेट हो गया इंडिया का 151 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 7.55 और पाकिस्तान का हो गया 8.69। लेकिन पाकिस्तान का रन रेट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? कि जब कोई ओवर पूरी तरह से कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्योंकि हम लोग अगर 17.5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं जैसे 18th ओवर आधा कंप्लीट हो गया था। हालांकि 6 बॉलों में से 5 कंप्लीट हो गई थी, तो वो आधे से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? 152 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 5/6 जो एक ओवर में बॉल्स कंप्लीट हुई हैं। तो अब रन रेट हो गया 8.52। इस वाले पार्ट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो ये पार्ट आप फिर से भी पीछे करके देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान का नेट रन रेट हो गया 8.52 माइनस 7.55 इज इक्वल टू 0.97। उसी तरह अगले मैच में न्यूजीलैंड का रन रेट था 6.8, पाकिस्तान का 7.32, तो नेट रन रेट हो गया 0.53 और पहले मैच के बाद नेट रन रेट था 0.97। अब मेरे दोस्त का ये सवाल था कि जब दोनों मैचेस के नेट रन रेट को ऐड करें, तो हमारा नया नेट रन रेट तो 1.5 हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले से कम क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग नेट रन रेट को हर मैच के हिसाब से पर मैच हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो हमारा नया नेट रन रेट हो गया था 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.75।
अच्छा, तो इस तरह से हम लोग नेट रन रेट कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम लोग थोड़े से डिफरेंट सिनेरियोज़ देख लें, तो अगर कोई टीम पूरे ओवर्स खेलने से पहले ही ऑल आउट हो जाए, तो उस केस में हम लोग नेट रन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का अगर कोई मैच था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पहले बनाए 55 रन्स पे वो ऑल आउट हो गए 5 ओवर्स में, जो कि इतना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हम लोग सिनेरियो को सिंपल रखने के लिए अज़्यूम कर लेते हैं। और इंग्लैंड ने आगे से 10 ओवर्स में 60 रन्स बना लिए। तो अब रन रेट दोनों टीम्स का हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 11 वेस्ट इंडीज़ का, और उसी तरह इंग्लैंड का हो जाएगा 6। तो नेट रन रेट होगा वेस्ट इंडीज़ का 11 माइनस 6 इज़ इक्वल टू +5, और इंग्लैंड का होगा 6 माइनस 11 इज़ इक्वल टू -5। अब आपको लग रहा होगा कि यार इंग्लैंड ने इतना आराम से रन चेज़ कर लिया और फिर भी उनका नेट रन रेट माइनस में कैसे हो सकता है? इसकी कोई सेंस नहीं बनती। और वाक़ई इसकी सेंस नहीं बनती। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जब कोई टीम पूरे ओवर्स खेलने से पहले ही ऑल आउट हो जाए, तो हम लोग इसी तरह अज़्यूम करते हैं जैसे उन्होंने पूरे ओवर्स खेले हैं। तो अब वेस्ट इंडीज़ का रन रेट हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 20 इज़ इक्वल टू 2.75, और अब जो रिवाइज़ नेट रन रेट है, वो वेस्ट इंडीज़ का होगा 2.75 माइनस 6 इज़ इक्वल टू -3.25, और इंग्लैंड का हो जाएगा +3.25। तो इस तरह से हम लोग नेट रन रेट कैलकुलेट करते हैं जब कोई एक टीम पूरे ओवर्स खेलने से पहले ही ऑल आउट हो जाए। अच्छा, अब अगर हम लोग एक और सिनेरियो देखें, तो अगर तो डीएलएस की इन्वॉल्वमेंट हो, जब कोई बारिश की वजह से ओवर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो उस केस में हम लोग नेट रन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब जैसे परसों के मैच में स्कॉटलैंड ने 10 ओवर में बनाए थे 90 रन्स, लेकिन उसके बाद बारिश हो गई थी तो उनका रिवाइज स्कोर हो गया था 108 रन्स। तो अब उनका रन रेट हो गया 10.8। हालाँकि असल में उनका रन रेट 9 का था, लेकिन बारिश की वजह से उनका रन रेट हो गया 10.8 का। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंग्लैंड ने 10 ओवर में कोई 90 रन सामने से बनाए होते, तो इंग्लैंड का रन रेट हो गया 9 का, और नेट रन रेट अब दोनों टीम का हो गया 10.8 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1.8 स्कॉटलैंड का, और उसी तरह से -1.8 इंग्लैंड का। तो इवन दो दोनों टीम्स ने 10 ओवर में 90 रन्स ही बनाए, लेकिन क्योंकि स्कॉटलैंड का रिवाइज स्कोर बढ़ गया था, तो उसी स्कोर को लेके हम लोग नेट रन रेट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब लास्ट सिनेरियो सिंपल सा है कि अगर कोई मैच नेट रन रेट की वजह से हो ही ना सके, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? तो उस केस में क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो हम लोग नेट रन रेट को भी चेंज नहीं करते। तो ये थी नेट रन रेट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। अब अगली बार आपकी टीम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, उसकी कैलकुलेशन होपफुली आप खुद भी कर सकेंगे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।